मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अल्फा मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले की क्लास में हम लोगों ने साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, इन सारे सूत्रों को हम लोगों ने लिखना सीखा था। मैंने आप लोगों को कहा था कि साइन कॉस का मैंने बता दिया था, टेन कॉट सेक और कॉसेक का मैंने आपसे कहा था कि आप लोग अपने से बनाने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रयास किया होगा। वैसे मैं सारे सूत्रों को चेक कर देता हूं। तो सबसे पहले हमने आपको कई चीजें याद रखने के लिए कहा था। पहली बात तो मैंने ये कहा था कि आप जो है ये पूरे क्वाड्रेंट को 4 भागों में बांट लीजिएगा। ये 4 भाग में तो होता ही है। पहला भाग हमने आपसे कहा था क्या, तो 90 डिग्री माइनस थीटा। दूसरा हमने कहा था 90 डिग्री प्लस थीटा। ये सारा चीज हम पढ़ा चुके हैं, आपको ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम अच्छे से लिख देते हैं। देखिए ये आपका 0 से 360 डिग्री, ये होता है आपका 90 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं π/2। ये होता है आपका कितना, 180 डिग्री, जिसको हम लिख सकते हैं पाई। ये होता है आपका 270 डिग्री, जिसको हम लिख सकते हैं 3π/2। ये देखिए ये सब दशांश में, ये रेडियन में है। ये सब हम आपको पहले से बता रहे हैं। यहाँ पर 0 डिग्री या बराबर 2π। 360 से बड़ा अगर एंगल बनेगा तो इसका मतलब है कि ये फिर से इसी में रिपीट करेगा इस तरह से। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावे हमने आपको याद करवाया था 180 डिग्री माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। इसके अलावे हमने कहा था आपको याद रखना 180 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ 270 डिग्री माइनस थीटा, और इधर आपको याद रखना है 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा। साथ ही साथ यहाँ पर 360 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो ये सारी चीजें हमने आपको क्या कर दिया था, बता दिया था। इसके अलावे हमने कहा था सबका चिन्ह याद रखने के लिए। तो चिन्ह क्या था, साइन थीटा और कॉसेक थीटा के लिए मैंने आप लोगों को चिन्ह याद करवाया था क्या, तो प्लस प्लस माइनस माइनस। इसके अलावे कॉस थीटा और सेक थीटा के लिए हमने आपको चिन्ह याद करवाया था क्या, प्लस माइनस माइनस प्लस। इसके अलावे हमने आपको टेन थीटा और कॉट थीटा के लिए भी सूत्र याद करवाया था, चिन्ह याद करवाया था। वो क्या था आपका, प्लस माइनस प्लस और माइनस। इसके अलावे हमने आपसे कहा था कि देखिए 90 डिग्री और 270 डिग्री, ये दोनों पर फलन का मान बदल जाता है। फंक्शन बदलता है, फलन बदल जाता है, फलन बदलता है। देखिए बार बार फलन यूज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अभी हम बताएंगे फलन। फिर 180 डिग्री और 360 डिग्री पर मैंने आपको कहा था फलन नहीं बदलता है, फलन नहीं बदलता है। ध्यान से समझते चलिए, फलन नहीं बदलता है। वहीं पर हमने आपको एक और चीज कहा था कि यहाँ पर लिखा है फलन बदलता है, फलन नहीं बदलता। मतलब फलन बदलकर कहा जाता है। तो देखिए साइन थीटा बदलकर कहा जाता है कॉस थीटा में, और कॉस थीटा बदलकर कहा जाता है साइन थीटा में। सेक थीटा बदलकर कहा जाता है तो कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा बदलकर कहा जाता है सेक थीटा में। इसके अलावे टेन थीटा बदलकर कहा जाता है कॉट थीटा में, तो कॉट थीटा बदलकर कहा जाता है टेन थीटा में। इसके बाद हमने आपको सूत्र इधर बताया था। तो आइए, साइन और कॉस हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बता दिया है। तो अब यहाँ पर हम जो शेष छोड़े हुए थे, सेक, कॉसेक, टेन और कॉट, सबको हम एक तरफ से देख लेते हैं। तो देखिए सूत्र स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा आपका टेन कितना, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। आप जानते हैं टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। इसका ये सूत्र का कहाँ यूज है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए टेन 90 डिग्री प्लस थीटा। फिर यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। फिर यहाँ पर देख लीजिए कितना आ जाएगा, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा। फिर देखिए यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा। फिर यहाँ पर आप देख लीजिए कितना लिया हुआ 270 डिग्री प्लस थीटा। फिर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, टेन 360 डिग्री माइनस थीटा। फिर देखिए आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, टेन 360 डिग्री प्लस थीटा। इसके बाद एक और आप ले लीजिए थोड़ा सा, टेन माइनस थीटा। ये एकमात्र एंगल है जो आपको क्लॉकवाइज दिशा में मेजर किया गया है, बाद बाकी ये सब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने आपको कहा था इसको याद रखना बिल्कुल आसान है।
आसान क्या है कि 90 270 पर फलन बदल जाता है, ध्यान रखना आपको। 180 360 पर फलन नहीं बदलता। अब फलन बदल कर कहाँ जाता है, क्योंकि हम टेन की बात अब हम कर रहे हैं, तो टेन बदल कर कहाँ जाएगा, कॉट के पास, ध्यान रखना है। और बार बार ये चिन्ह आपको ध्यान रखना है। तो इस बार क्योंकि हम टेन का यूज करेंगे, इसलिए चिन्ह भी जो लेंगे हम टेन का लेंगे। ध्यान से देख लीजिए, टेन का चिन्ह यूज करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ध्यान दीजिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 90 को देखते ही मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई फलन बदल जाएगा, यानी cot थीटा होगा। अब रही बात कि प्लस होगा या माइनस, तो देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो टेन है वो प्लस में होता है, यानी यहाँ पर हो जाएगा प्लस, नो डाउट। फिर उसी प्रकार से टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो 90 डिग्री प्लस थीटा जो है आपका वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन को देख लीजिए, यहाँ पर माइनस में होगा। अब चूंकि 90 है तो ये बदल जाएगा, हो जाएगा माइनस cot थीटा। वहीं पर टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 यानी फलन नहीं बदलता है, तो टेन में ही रह जाएगा, इसमें नो डाउट। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए 180 डिग्री माइनस थीटा चूंकि दूसरे पाद में है, इसलिए ये आ जाएगा निगेटिव। फिर आगे उसी तरह से बढ़ेंगे तो ये भी टेन थीटा रहेगा, लेकिन भाई ये 180 डिग्री प्लस थीटा है जो किस क्वाड्रेंट में चला गया है, तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में किस में होगा, तो प्लस में होगा। फिर टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, तो मैंने कहा था आपको 270 पर मान फलन बदल जाता है, यानी हो जाएगा क्या, cot थीटा। और चूंकि 270 डिग्री माइनस थीटा तृतीय क्वाड्रेंट में है, इसीलिए ये किस में रहेगा, तो प्लस में रहेगा। उसी प्रकार से हम जब आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिए 270 डिग्री प्लस थीटा, यानी यहाँ भी मान बदल जाएगा, हो जाएगा किसमें, cot थीटा में। अब चूंकि ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए टेन माइनस में है। टेन 360 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर इसको आपको याद कर लेना है, ये किस में है, तो देखिए ध्यान से, चतुर्थ क्वाड्रेंट में है। चतुर्थ क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होता है, और टेन जो है वह चूंकि 360 है, तो 360 में हम आपको कह दिए हैं कि फलन का मान नहीं बदलेगा। यहाँ पर 360 के फलन का मान नहीं बदलेगा, और चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया है, ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट टेन किस में रहेगा, प्लस में। अब इसकी बात हम कर लेते हैं, यहाँ पर ये क्या है, तो हमने आपको बताया था कि माइनस में अगर एंगल दिया गया है तो मतलब इसको मापा कैसे गया है, तो क्लॉकवाइज दिशा में। और क्लॉकवाइज दिशा में जब भी आप मापिएगा तो सबसे पहले वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी चतुर्थ पाद में चला जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी चतुर्थ पाद में चला जाएगा, और चतुर्थ पाद में अगर जाएगा तो टेन देखिए किस में है, माइनस में, इसलिए ये दिखाएगा यहाँ क्या, माइनस टेन थीटा। उम्मीद है आप लोग जो बनाए होंगे उससे मैच कर लीजिए, बिल्कुल सही मिल रहा होगा। हालांकि ये सारी चीजें क्लास 11th के हैं, लेकिन चूंकि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन आप पढ़ रहे हैं और इसमें जरूरी है ये सारी चीजों को समझना, नहीं तो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। आगे देखिए फिर से, अब हम क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट करना है तो पढ़ लीजिए। अब हम क्या करते हैं, यहां से 10 को रिमूव करते हैं। जब 10 को रिमूव करेंगे तो अब कौन आने वाला है, cot आने वाला है, और यहां से इसको रिमूव कर देते हैं, शेष को हम यूं ही छोड़ देते हैं, क्योंकि अब इस पर केवल cot को चढ़ा दिया जाएगा। cot में भी हमको इतना ही लिखना है, आप चेक कर लेंगे जो आपने बनाया वो सही है या गलत है। नहीं बनाया है तो वीडियो पॉज करके भी आप बना सकते हैं, उसके बाद जो हम लिखेंगे तो आप मैच कर लीजिएगा। 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 पर क्या होगा, 90 और 270 पर फलन चेंज हो जाएगा, 180 360 पर फलन नहीं बदलेगा। बस इसी चीज को आप लेकर के यहाँ चलिए, और यहाँ पर चूंकि cot में है तो बदल के सबसे पहले 10 में जाएगा, ये भी 10 में जाएगा, 180 है नहीं बदलेगा, cot में ही रहेगा, ये भी cot में ही रहेगा। ये चूंकि 270 में है तो बदल जाएगा, 10 में चला जाएगा। और यहाँ ध्यान दीजिए, ये भी आपका cot चूंकि 270 है बदल जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, और चूंकि ये 360 है नहीं बदलेगा, cot थीटा ही रहेगा, और ये भी आपका cot थीटा ही रहेगा। साथ ही ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, अब प्लस माइनस की बात है, तो चूंकि 90 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका cot के लिए देखिए यही चिन्ह चलेगा, ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये निगेटिव में है, यहाँ निगेटिव रहेगा। 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा। 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट cot का क्या है, प्लस है तो प्लस रहेगा। 270 डिग्री माइनस थीटा को देख लीजिए, 270 डिग्री माइनस थीटा तृतीय पाद में, तृतीय पाद में ये प्लस में है तो प्लस में रहेगा।
270 डिग्री प्लस थीटा देख लीजिए चतुर्थ क्वाड्रेंट में है, ये माइनस में है तो माइनस में रहेगा। इसी प्रकार से 360 डिग्री माइनस थीटा देख लीजिए यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस में है, ये माइनस में होगा। 360 डिग्री प्लस थीटा देख लीजिए यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ प्लस में होगा। अब इसकी बात करें तो ये तो आपको हम बता दिए हैं, ये क्या है क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज सीधे वो चतुर्थ पाद में आएगा, चतुर्थ पाद में कॉस माइनस में होता है, इसलिए सीधे आ जाएगा माइनस कॉट थीटा। तो इतना आप कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। सेक और कोसेक बचा हुआ है, हम सबको कर देते हैं ताकि कहीं कोई दिक्कत न रह जाए। फिर हम 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक की वैल्यू निकालना सीखेंगे और वहां पर भी हम आपको कुछ बताने वाले हैं। हालांकि उसका यूज तो बाद में होगा, ध्यान से देखिए, इसको मिटा रहे हैं। अब इस पर किसको चढ़ा देंगे हम, तो सीधे हम चढ़ा देंगे किसको, सेक को। तो सब जगह सेक हो जाएगा, यहां भी सेक, 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 यहां भी सेक और यहां भी सेक। ध्यान से देखिए। अब चूंकि tan थीटा cot थीटा का आपने अच्छे से सब चीज याद कर लिया होगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं ताकि डिस्टर्ब अब नहीं हो। ध्यान रखें, चूंकि हम सेक को लेकर चल रहे हैं तो सेक के लिए यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस माइनस माइनस प्लस, जो cos का होगा वही सेक का होगा। हम बता दिए दोनों भाई है, याद रखिए ये दोनों भी भाई है और tan cot पाई है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर भाई क्यों बोलते हैं, देखिए यही चिन्ह के कारण, ये एक दूसरे का उल्टा तो है ही, साथ ही चिन्ह सबका समान होता है। ध्यान से देखिए, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 मान क्या हो जाएगा, फलन का मान बदल जाएगा, सेक बदल के कहाँ जाएगा, कोसेक में। तो यहाँ लिख लीजिए आप कोसेक थीटा, 90 है ये भी बदल के चला जाएगा कोसेक थीटा, 180 है ये भी बदल के चला जाएगा सेक, 180 है ये भी बदल के आपका सेक, 270 है बदल के आपका कोसेक और यहाँ पर 270 है ये भी बदल के आपका कोसेक थीटा, यहाँ पर सेक है ये आपका सेक ही रह जाएगा, यहाँ पर देखिए ये भी आपका सेक रह जाएगा और यहाँ देखिए ये भी आपका सेक रहने वाला है। लेकिन अब ध्यान दीजिए चिन्ह का, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है बाबू, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये किसमें होगा, प्लस में। वहीं पर देखिए 90 डिग्री प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में क्या होगा, ये माइनस में। वहीं पर देखिए आप 180 डिग्री माइनस थीटा ये भी सेकंड में है, सेकंड में क्या हो जाएगा, माइनस में। सेक ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट किसमें है, माइनस में। 270 डिग्री माइनस थीटा ये भी थर्ड में है, क्या है, माइनस में। फिर देखिए यहाँ पे ये प्लस 270 डिग्री प्लस थीटा का फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट किसमें है, प्लस में। वहीं पर 360 डिग्री माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये भी आपका प्लस में। वहीं पर देखिए 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा देखिए प्रथम क्वाड्रेंट आपका प्लस में और साथ ही आपको ये माइनस में। हम बताइए चतुर्थ पाद में सबसे पहले एंट्री मारेगा और चतुर्थ पाद में ये किसमें रहेगा, प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस सेक थीटा। उम्मीद है इतनी चीजों को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब एक आपका बच जाता है क्या, एक और आपका बच गया क्या, कोसेक। क्या बच गया, कोसेक। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए, नहीं तो हम कोसेक में इसको लेके चले जाएंगे। देखिए ध्यान से, अब हम इसको लेते हैं कोसेक में। तो जब कोसेक में लेंगे तो सिर्फ हम इसमें CO जोड़ देते हैं। देखिए कितना आसान है, कुछ है ही नहीं, सेक था हमने उसको कोसेक कर दिया। अब मेरे पास बोर्ड है तो हम कर लेते हैं, कॉपी पर संभव नहीं है इसलिए आप लोग अलग से लिखेंगे इसको। ध्यान से देखिए, वही प्रक्रिया कोसेक के लिए देख लीजिए, यहाँ पर चिन्ह क्या है, कोसेक के लिए चिन्ह यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस, आराम से आप लगाते चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक चूंकि 90 और 270 पर मान आपको एकदम याद हो गया होगा कि फलन बदल जाता है, 180 360 का फलन नहीं बदलता है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए आप, क्योंकि ये बहुत काम देने वाला है। ध्यान से देखिए, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो चूंकि 90 है तो फलन बदलेगा सेक थीटा, चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर देख लीजिए ये प्लस में है तो प्लस रहेगा। 90 डिग्री प्लस थीटा ये भी प्लस में हो जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट ये क्या है, प्लस में, और चूंकि 90 है तो फलन बदल जाएगा। वहीं पर 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट इसमें क्या होगा, प्लस में, लेकिन 180 पर फलन नहीं बदलेगा तो कोसेक थीटा। अब यहाँ पर देखिए कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा, तो कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा आपको कहाँ है, तृतीय क्वाड्रेंट में, तृतीय क्वाड्रेंट में किसमें है, माइनस में, तो माइनस कोसेक थीटा। वहीं पर ध्यान दे दीजिए यहाँ पर 270 डिग्री माइनस थीटा है, तो 270 डिग्री माइनस थीटा आपको तृतीय क्वाड्रेंट में, तृतीय क्वाड्रेंट किसमें हो जाएगा, माइनस में,
और चूंकि यहाँ पर 270 है तो फलन चेंज हो जाएगा। 270 डिग्री प्लस थीटा देख लीजिए यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस में, और चूंकि 270 है फलन बदल जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। 360 डिग्री माइनस थीटा देख लीजिए यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसमें होगा माइनस में, और चूंकि 360 है तो फलन नहीं बदलेगा, यानी कोसेक थीटा। 360 डिग्री प्लस थीटा देखिए अब प्रथम क्वाड्रेंट में चला, प्रथम क्वाड्रेंट किसमें होगा, प्लस में, और चूंकि 360 है तो फलन नहीं बदलेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे आप जाइएगा तो यही चतुर्थ पाद वाले फिर से कहानी शुरू हो जाएगी। ये चूंकि चतुर्थ पाद में है तो चतुर्थ पाद में है तो यह चतुर्थ पाद में इसमें रहेगा माइनस में, इसलिए ये निकलेगा माइनस कोसेक थीटा। इस तरह से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और चूंकि 6 को टोटल फलन है तो 9 छकी 54 फॉर्मूला टोटल हो गया त्रिकोणमिति का। हालांकि ये 54 को याद करना आसान है यदि आप इन चीजों को अच्छे से याद रखें। अगर नहीं याद है तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, इससे आसान कुछ भी नहीं है याद रखने का तरीका। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, इसको अब हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब आइए हम एक चीज को यहां पर समझते हैं, वह चीज क्या है। तो देखिए आपको प्रमाणित करना था साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स क्यों होता है, ये आपको साबित करना है। तो देखिए इतना जो बेले ना, हम इसको साबित करने के लिए बेले, ध्यान से देखिए। आप क्या कीजिए, चूंकि प्रमाणित करना है इसको, तो आप ले लीजिए ए बराबर साइन इनवर्स माइनस एक्स। हालांकि इसकी कहानी कुछ और भी आगे अभी बताएंगे, लेकिन फिलहाल छोटे मोटे तौर पर देख लीजिए इसको। तो आप पहले क्या कीजिए, इसको मान लीजिए ए इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब साइन को इस पार ले लीजिए, तो साइन को जब आप इस पार लेंगे तो साइन ए बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। अब ये माइनस को आप या तो इधर ले या दोनों ओर माइनस से गुणा कर दीजिए, एक ही बात है। ये माइनस इधर उठ के चला जाएगा, हो जाएगा माइनस साइन ए बराबर एक्स। देखिए जब हम डोमेन और रेंज आपको पढ़ाएंगे ना, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है उसका रेंज माइनस π/2 से होता है प्लस π/2 के बीच। इस चीज को हम अगले के वीडियो में देखेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर समझिए। हमने अभी आपको एक सबसे नीचे में फॉर्मूला लिखाया था, याद कीजिए क्या फॉर्मूला लिखाया था, तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। ध्यान से देखिए, तो ये जो माइनस साइन है आप देख रहे हैं, यहां पर थीटा को हटाइए और ए को बैठाइए, एंगल में ए को बैठाइए। ध्यान से देखिए, माइनस साइन है माइनस साइन है, यानी ये माइनस साइन ए को हम सूत्र से कितना लिख सकते हैं, साइन माइनस ए बराबर कितना, एक्स। अब फिर से वही प्रक्रिया कीजिए, साइन को उठा के उस पर लेके चले जाइए, तब माइनस ए बराबर आपका कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। अब फिर से दोनों ओर माइनस से गुणा कर दीजिए, तो माइनस से गुणा कीजिएगा तो माइनस उधर से सरके चल जाएगा, ए बराबर हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब ध्यान दीजिए ए की वैल्यू आपने यहाँ कितना मान रखा है, इक्वेशन फर्स्ट अगर आप लिख लीजिए तो ए का मान आप उठा के यहाँ बिठा दीजिए, यानी फ्रॉम फर्स्ट आपका क्या निकलने वाला है, फ्रॉम फर्स्ट आपका निकल जाएगा क्या, तो निकल जाएगा ए की जगह पर आपने लिखा है साइन माइनस इनवर्स एक्स, यानी लिखेंगे साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। यानी ये फॉर्मूला को बताए बिना, ये सभी फॉर्मूला को बताए बिना इसको प्रूफ करना संभव नहीं था, इसीलिए हमने इसको क्या किया, पूरा आपको पहले पीछे फॉर्मूला बताया, फिर हमने आपको इस पर प्रमाणित कर दिया। उम्मीद है चीजों को आप अच्छे से समझे होंगे, और इसी पर आप क्या करेंगे, माइनस का दोनों फॉर्मूला प्रमाणित कर लेंगे। हम एक पाई माइनस का फॉर्मूला प्रमाणित कर देते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ध्यान से देखिए, एक दूसरा फॉर्मूला हम लेकर चलते हैं। वो दूसरा फॉर्मूला आपके पास क्या है, वो दूसरा फॉर्मूला है आपके पास cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला को भी आपको क्या करना है, प्रमाणित करना है, और इसी के आधार पर और जो दो फॉर्मूला वो प्रमाणित हो जाएगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर लेट कर लीजिए ए बराबर, यानी माना कि ए बराबर cos इनवर्स माइनस एक्स, प्रक्रिया उतना ही आपको करना है, cos को टपा दीजिए इधर, तो cos ए बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, माइनस को इधर ले आइए तो माइनस cos ए बराबर कितना हो जाएगा, एक्स। अब ध्यान दीजिए,
आपको याद होगा कि जब आपने cos माइनस थीटा का मान निकाला था तो याद होगा ये आपका प्लस cos थीटा आया है, यानी ये सूत्र लगना यहाँ संभव नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक सूत्र लेकर आते हैं, याद कीजिए आपको पढ़ाए थे 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा। और एक बात याद रखिए, जब हम आगे और भी पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे जो cos इनवर्स x है उसका रेंज 0 से पाई होता है, 0 से पाई होता है, इसलिए हम प्लस वाला फॉर्मूला नहीं ले सकते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर कर सकते हैं कि सर 180 डिग्री प्लस थीटा भी लेकर के तो यहाँ पर माइनस cos थीटा हो जाएगा। तो बाबू ये बात ध्यान रखना, ये इसके रेंज पर निर्भर करेगा। जो रेंज है cos इनवर्स x का वो 0 से पाई तक होता है, ये हम अगले की वीडियो में सीखेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, 0 से पाई के बीच होता है। इसीलिए हम माइनस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हर हाल में हमको 180 से छोटा रखना है। क्यों? क्योंकि रेंज इसका 0 से पाई है, तो हम 180 से बड़ा जा ही नहीं सकते, तो प्लस हम ले ही नहीं सकते, आपको हमेशा नेगेटिव लेके चलना है। तो cos 180 डिग्री माइनस थीटा और माइनस cos थीटा का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए, अगर आप थीटा को हटाएंगे तो यहाँ a हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, यानी माइनस cos के बराबर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं cos 180 डिग्री, 180 को हमने पाई लिख दिया, माइनस a बराबर कितना, x। अब cos को आराम से उधर भेज दीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, पाई माइनस a बराबर बचेगा cos इनवर्स x। अब आराम से cos को इधर लाइए, एक उस पार लेके चल जाइए, तो a बराबर हो जाएगा आपके पास पाई माइनस cos इनवर्स x, और a की वैल्यू आप यहां से उठाकर रख लीजिए नीचे, यानी नीचे a के स्थान पर ले आइए, लिख लीजिए यहां फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a की वैल्यू अगर आप ले आएंगे तो cos इनवर्स माइनस x बराबर हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x। ये हो गया आपका प्रमाणित। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आखिर क्या कारण है कि यहाँ पाई माइनस आता है और क्या कारण है कि वहां पर माइनस डायरेक्ट बाहर निकल आता है। तो आप शेष के जो 3-4 फॉर्मूला है वो आप साबित कर लेंगे। इसी के आधार पर आपका सेक, देखिए 2 फॉर्मूला, सेक इनवर्स x का फॉर्मूला, सेक इनवर्स माइनस x का, और एक आपका कॉट इनवर्स माइनस x का आपका क्या हो जाएगा, प्रमाणित हो जाएगा। शेष आपके जो पीछे वाले साइन इनवर्स x का जो हमने प्रूव कराया है उसके आधार पर कोसेक इनवर्स माइनस x और टेन इनवर्स माइनस x आपका क्या हो जाएगा, प्रमाणित हो जाएगा। तो उम्मीद है इतना आप प्रमाणित कर लेंगे। नेक्स्ट कल हम लोग जो है 0 से 360 डिग्री तक का मान निकालना सीखेंगे, और फिर उसी में हम देख लेंगे कि किस तरह से जो त्रिकोणमितीय फंक्शन है sin थीटा cos थीटा sec थीटा tan थीटा cot थीटा, ये सब का डोमेन और रेंज क्या होता है। क्योंकि जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है जिसमें कि sin इनवर्स x cos इनवर्स x tan इनवर्स x cot इनवर्स x sec इनवर्स x cosec इनवर्स x आएगा, इसका भी जो है डोमेन रेंज निर्भर करेगा। तो कल की वीडियो में हम लोग पहले 0 से 360 डिग्री तक का फॉर्मूला निकालना सीखेंगे, फिर देखेंगे कि किसका रेंज और डोमेन क्या होता है, और फिर हम इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का डोमेन और रेंज उसी के आधार पर निकालना सीखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद। चैनल हमारी पढ़ाई अच्छी लगती हो तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो आपको मिल सके, और हो सके तो शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी सीख सके। धन्यवाद।